लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। भाइयों और बहनों, हम आपके सामने धुआंधार भाषण करके या झूठे वादों के सपने दिखा के, झूठी कस्में खा के आपका वोट ऐंठना नहीं चाहते। भाइयों, मसल मशहूर है, ज़र्फ जो खाली है सदा देता है, यानी कि खाली और खोखला बर्तन आवाज ज्यादा देता है, और भाइयों भरा हुआ बर्तन पानी देता है, आवाज नहीं करता। हमारा निशान तो सच्चाई का फरमान है, आपके सामने है। हमारा मकसद आपके सामने है, और हमने देश के लिए क्या क्या किया वो आपके सामने है, और जो करने जा रहे हैं वो मंसूबे भी आपके सामने हैं। हमारी ये पार्टी आपकी पार्टी है, आप सबकी पार्टी है। इसलिए भाइयों, इस निशान पर अपना मोहर लगाइए और अपना कीमती वोट हमें नहीं, अपने आप को दीजिए, खुद को दीजिए। जय हिंद। दोस्तों, मैंने गरीबी में जन्म लिया, गरीबी की गोद में पला और बढ़ा, गरीबी की धूप छांव देखी है मैंने, इसलिए मैं जानता हूं कि गरीबों पर क्या बीतती है। और इसीलिए आज मैं इस पार्टी के प्लेटफॉर्म पर खड़ा होकर आपसे यह विनती करता हूं कि मुझे अपना वोट देकर इस लायक बनाइए कि मैं आपकी सेवा कर सकूं। असेंबली के चुनाव शांतिपूर्वक समाप्त हो गए। वोटों को गिनने का क्रम शुरू हो गया है। चुनावों के नतीजे 1 घंटे के बाद प्रसारित किए जाएंगे। श्री सुब्रमण्यम को 20,000 वोटों से हरा दिया और तिलक नगर में मिस्टर अमरनाथ 30,000 वोटों से आगे हैं। हर इलाके में अमरनाथ की पार्टी आगे है। आज के मुख्य समाचार। तमाम निर्वाचित क्षेत्रों के नतीजों का ऐलान। गरीबों की पार्टी के उम्मीदवारों ने हर क्षेत्र में भारी संख्या में विजय प्राप्त की है। अब तक के नतीजे इस प्रकार हैं। गरीबों की पार्टी 182, नेशनल पार्टी 18 और इंडिपेंडेंस 5। हर इलाके में अमरनाथ की पार्टी आगे है। कंग्रेचुलेशन, अमरनाथ जीत गया। आज की ताजा खबर, अमरनाथ इलेक्शन में जीत गए। आज की ताजा खबर, अमरनाथ इलेक्शन में जीत गए। श्री अमरनाथ की गरीबों की पार्टी हर क्षेत्र में भारी संख्या के साथ जीत रही है। श्री अमरनाथ ने तिलक नगर में अपने निकटतम प्रतिद्वंदी श्री गिरधारी लाल को पराजित कर दिया है। श्री अमरनाथ निर्वाचित घोषित कर दिए गए हैं। गरीबों की पार्टी ने राष्ट्र में जबरदस्त कामयाबी पाने के बाद श्री अमरनाथ को चीफ मिनिस्टर के लिए चुन लिया है। श्री अमरनाथ जल्दी ही मुख्यमंत्री की पद की शपथ लेंगे और अपने कैबिनेट के मंत्रियों के नाम घोषित करेंगे। अब श्री अमरनाथ खुद आपसे मुखातिब होंगे। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं आप सब लोगों को। बहुत आभारी हूं मैं आपका कि आज आपने मुझे इस लायक समझा कि मैं आपका नेता बन सकूं। मुद्दतों से झूठे वादों पर
हेलो राघवन। हाँ देखिए, मैं अमरनाथ बोल रहा हूँ। आप कौन? अच्छा, पर्सनल सेक्रेटरी। देखिए, गवर्नर साहब से कहिएगा कि पहले मैं पार्टी ऑफिस जा रहा हूँ, वहाँ कैबिनेट की पूरी लिस्ट तैयार करके शपथ ग्रहण के लिए ठीक 11 बजे राजभवन पहुँच जाऊँगा। जी जी, शुक्रिया। गवर्नर साहब से मिलने जा रहे हैं? मुख्यमंत्री के ओहदे को ईमानदारी से निभाने की शपथ लेने के लिए? तुम्हारे पास जमीर नाम की कोई चीज है या उसे भी बेचकर वोट खरीद लिए हैं? अगर तुम जैसे लोगों के हाथ में इस देश का भविष्य आ जाए तो इसका अंजाम क्या होगा मालूम है? अंजाम क्या होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। वक्त नहीं, मैं बताती हूँ। इसका अंजाम तबाही होगा, बर्बादी होगा, क्योंकि तुम खूनी हो, कातिल हो, मातृभूमि का सौदा करने वाले हो। पहले तुम कानून के नौकर थे, इसलिए छुपकर बेईमानियां करते थे। अब तुम कानून के मालिक बन गए हो। अब तो तुम खुले आम दुश्मनों के बाजार में अपने देश को नीलाम कर डालोगे। ये सिर्फ तुम समझती हो, यहाँ की जनता नहीं समझती। जरा बाहर झांक कर देखो, किस तरह पागलों की तरह मेरी कामयाबी की खुशियां मना रहे हैं वो लोग। हाँ, आज ये बेवकूफ जनता खुशी में पागलों की तरह नाच रही है। कल जब उसे तुम्हारी असलियत का पता चलेगा तो दुख के पागलपन में बाल नोच रही होगी। आज वो समझ रही है कि तुम उसके जख्मों पर मरहम रखने वाले हो, उसके आंसू पोंछने वाले हो, मगर उसे ये नहीं मालूम कि आंसू पोंछने के बजाय तुम उसकी आंखें फोड़ने वाले हो। वाह, दिल के बहुत अच्छे मुकाम पर तुमने अपने पति को बैठा रखा है। क्या इज्जत है तुम्हारे दिल में उसके लिए। तुम तो शायद ये भी नहीं चाहती होगी कि तुम्हारा पति मुख्यमंत्री बने। कभी नहीं, क्योंकि मैं अपने पति को अच्छी तरह पहचान गई हूँ। मेरा देश मुझे मेरे पति से ज्यादा प्यारा है। आशा, मैं कितना खुशनसीब हूँ कि मुझे तुम जैसी पत्नी मिली। और मैं बड़ी बदनसीब हूँ कि मुझे तुम जैसा पति मिला। अगर मैं तुम्हारे लिए बदनसीब हूँ तो ये मेरा नसीब है, और नसीब बदलना मेरे हाथ में नहीं है। खैर, देर हो रही, मुझे जाना है। मुन्ना कहाँ है? मुन्ना? उससे क्या लेना है तुम्हें? जाने से पहले एक बार मिलना चाहता हूँ उससे। नहीं, तुम उसके करीब नहीं जा सकते। मैं तुम्हारी परछाई भी नहीं पड़ने दूंगी। आशा, मेरे बर्दाश्त की इंतहा हो गई है ये। अगर तुम उसकी माँ हो तो मैं भी उसका बाप हूँ। बस उसी एक रिश्ते ने जंजीर बनकर मेरे कदमों को रोक रखा है, और मैं तुम्हारे इस घर में रह रही हूँ, वरना। कह डाली अपने दिल की, लेकिन इस दिल में कितनी कहानियां कैद हैं, उलझनों के कितने जहरीले खंजर गड़े हुए हैं, ये न तुम अभी जान सकती हो, ना ही मैं तुम्हें अभी बता सकता हूं। बस एक ही तमन्ना है आशा, जाने से पहले एक बार मुझे मुन्ना को देख लेने दो। नहीं, कभी नहीं। आशा प्लीज। मेरे जीते जी तुम उसे नहीं मिल सकते। ठीक है, अगर यही तुम्हारी मर्जी है तो यही सही। मैं तुम्हें शपथ लेने के लिए राजभवन नहीं जाने दूंगी। आज मुझे कोई नहीं रोक सकता आशा। आज तो मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन है, वो दिन जिसके लिए मैं मुद्दत से सपना देख रहा था। मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। मेरी बर्दाश्त का तुम नाजायज फायदा उठा रहे हो आशा, और तुम लोगों की कमजोरी और जहालत का फायदा उठा रहे हो। मैं आखिरी बार कह रहा हूँ आशा, हट जाओ सामने से, मुझे जाने दो। ऐसे तो नहीं जाने दूंगी। पहले मुझे मार डालो, मेरी लाश को पैरों तले कुचल डालो, और बाहर जाकर दुनिया से कहो कि दूसरे नेता तो कुर्सी तक पहुंचने के लिए कालीन पर चलकर आते हैं, मैं अपनी बीवी की लाश पर चलकर आया हूँ। बकवास बंद करो आशा, हट जाओ सामने से। मैं नहीं हटूंगी। आशा छोड़ो मुझे। मैं नहीं छोड़ूंगी, तुम्हें नहीं जाने दूंगी, नहीं जाने दूंगी।
ये क्या कर रहे हैं सर? अभी मैं चीफ मिनिस्टर नहीं बन गया। पर नहीं, लेकिन आज आपके शपथ ग्रहण का दिन है। दिन आ तो गया लेकिन अभी पूरा नहीं हुआ। मुझे इस तरह शर्मिंदा मत कीजिए। बेस्ट ऑफ लक। अरे भूषण जी, क्या तमाशा लगा रखा आप लोग? अरे चलिए अंदर चलिए। बेटा सुखी रखे। अमर भैया, तुम मुख्यमंत्री बन गए, अब हमारे अच्छे दिन आ गए। अब न कोई गरीब रहेगा और न गरीबी। बस मौसी, आशीर्वाद दो कि मैं अपने काम में सफल हो सकूं। भगवान मुझे कामयाबी दे बेटा। जीते रहो बेटा, जीते रहो।